अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीएम की कुर्सी के ऊपर बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में जो लड़ाई है वो है कुर्सी की, जो है सीएम की कुर्सी। ठीक, मेजॉरिटी जिसको आ जाएगी सीएम वही बनेगा। ठीक, तो लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूंगा, कल जो साउथ कश्मीर के इलेक्शंस हो रहे थे, यानी कि वोटिंग का सिलसिला जारी था, तो वो खत्म हो गया 6 बजे। शाम के 6 बजे तक वो उसका एंड हो गया। अब कोई साउथ कश्मीर में वोट नहीं डाल सकता। अब उसके बाद जो नॉर्थ है या फिर सेंटर है, ठीक, तो इसके हिसाब से अब उनके डेट्स अनाउंस किए गए हैं। लगभग 8 तारीख तक आपके जितने भी वोट डाले हैं उनकी काउंटिंग 8 अक्टूबर को होगी, और उसके बाद 8 अक्टूबर शाम तक यानी कि 4 बजे तक ही अनाउंस किया जाएगा कि किसकी मेजॉरिटी ज्यादा हो गई है। फिर 2 दिन लग जाएंगे या फिर 1 दिन लग जाएगा, क्योंकि हर कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ जाएगी। लिख के ले लो मेरी बात, चाहे एनसी, पीडीपी, अपनी पार्टी या फिर आजाद उम्मीदवार जितने भी हैं, तो वो अब मेजॉरिटी में नहीं आ सकती। उनको कोलिशन जो है वो जरूर करनी पड़ेगी। चाहे आप कांग्रेस की बात करो, चाहे आप एनसी की बात करो, चाहे आप बीजेपी की बात करो, चाहे अपनी पार्टी की बात करो या फिर पीडीपी की बात करो, ठीक, या आजाद उम्मीदवार की बात करोगे। ठीक, देखो यार, सीएम की जो कुर्सी है ना, इसी पे सब दरमदर है। ठीक, एमएलए जो होता है वो आपको पता है कि आपने पहले ही डिसाइड किया होगा कि हमारे गांव का एमएलए कौन है इस साल। ठीक, यानी 5 साल तक हमारा एमएलए कौन रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कोई बच्चा है जो काबिल होता है, उसको पता है कि ये काबिल है, ये कुछ कर सकता है। इसी तरीके से आपने जो है वो डिडक्ट किया होगा कि नहीं, बंदा जो है ये 5 साल तक एमएलए बन सकता है, तो आपको ये पता ही होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट यहां पर है सीएम कौन बनेगा। देखो, लड़ाई जो है वो है खाली मेजॉरिटी के हिसाब से 2 पार्टियों की, ठीक है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, तो आपको पता ही होगा कि महबूबा मुफ्ती सीएम बनने वाली है। यहां पर जो है वो है उमर अब्दुल्ला साहब। ठीक, अब यहां पर जो है मेजॉरिटी, आपको पता है कि एनसी जो है वो कोलिशन कर सकती है कांग्रेस के साथ, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से पहले कहते थे कि हम जो है कोलिशन नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने फिर डिसाइड किया हाँ कोलिशन करेंगे। यहां पर जो है पीडीपी पीडीपी जो है उसकी कोलिशन जो है वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी आ सकती है। मैं नहीं कह सकता हूं कि एनसी जो है, एनसी की भी अगर सीटें ज्यादा आ गई है तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि वो नेक्स्ट हमारी हुकूमत में एनसी की हुकूमत जो है वो आ जाएगी। सेकंड पॉइंट इज दैट अगर पीडीपी की सीट्स कम आ गई है, मुझे लगता है कि आजाद उम्मीदवार जो है पहले कोलिशन वो पीडीपी के साथ करेगी, दूसरा यहां पर अपनी पार्टी वो भी करेगी, बीजेपी, यानी कि 3-4 पार्टी ऐसी है जो पीडीपी के साथ कोलिशन करके डायरेक्टली जो है हुकूमत बना सकती है। देखो, यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीट्स जो है, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी भी पार्टी को। हाँ, वोट जिसने डाला, मैंने खुद डाला है वोट, तो जिसने भी डाला है वो उसको पता है कि मैंने किसको डाला है। ठीक है ना, ये बात नहीं है कि मैं अब किसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपको जनरल व्यू देना चाहता हूं कि कौन बन सकता है। देखो, मुझे लगता है कि पीडीपी की सरकार जो है वो आ सकती है। ठीक है, क्यों नहीं, क्यों आ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि पीडीपी की सरकार इसलिए आ सकती है क्योंकि उसके पास कोलिशन के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। सेकंड थिंग इज दैट एनसी भी आ सकती है। एनसी क्यों आ सकती है, देखो, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर जितने भी आजाद पार्टीज हैं, तो कोई कहता है कि वो बीजेपी के हैं, कोई कहता है कि वो अपनी पार्टी के हैं, कोई कहता है कि उनको कोई भी जो है पार्टी के कोई भी यहां पर लिंक नहीं है। ठीक, तो हो सकता है कि एनसी के लीडर है, हो सकता है कि वो उनके साथ कोलिशन करके सीएम बना सकते हैं एनसी का। ठीक, तो ये आपको पता होगा कि इलेक्शन चलता रहता है, कोई पार्टी ए को सपोर्ट करता है, दूसरा फ्रेंड पार्टी बी को सपोर्ट करता है। आप आपस में लड़ाई करते हो कि नहीं, मेरी पार्टी जो है उन्होंने वो डेवलपमेंट की है, वो लाया है, ये लाया। ए कहता है कि नहीं, आपकी जो सरकार थी उसने इतने मारे हैं, इतने वो किए। तो देखो यार, अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ खराब मत करो। फ्रेंड जो है वो फॉरएवर के लिए होता है। इलेक्शन जो है पॉलिटिक्स, आप कोई भी बुक उठा लो, चाहे अरिस्टोटल की बुक उठा लो, कैरल मार्क्स की उठा लो, चाहे आप जो है वो मैक्स वेबर की बुक उठा लो, उसने खोल के बता दिया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर पर्सनली आप अटैचमेंट कभी नहीं कर सकते। क्यों, ये कभी इधर कभी उधर होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल, तो उनको खराब मत कीजिए आप अपनी इस पॉलिटिक्स की वजह से। ठीक है ना, चाहे सपोर्ट करते हो, वोट डालना है, सपोर्ट करो किसी भी पार्टी को, लेकिन पर्सनली अपनी पर्सनल लाइफ को खराब
मत करो. This is just clarification from today's election, assembly election. Thanks so much.